हाँ, तो देखो, क्योंकि फिर भी देखना होता है। जैसे कि 1 mu इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्ब C12 एटम। और यूनिट्स वगैरह मतलब ये देख लेना। और देखो एवरेज एटॉमिक मास मतलब जैसे इसको इससे इंटू कर दोगे, इसको इंटू कर दोगे, जानते ही हो प्लस करके, और अपॉन में 100, क्योंकि एवरेज की बात की गई है तो 100 इंटू में 100 क्यों नहीं होगा, क्योंकि परसेंटेज की नहीं एवरेज की बात की गई है। और जो है इसमें फॉर्मूला मास में यही है कि इस तरह वाला समझ ही रहे हो कि जैसे Na 6 ठो से एक घिरा होता है और 101 से एक घुड़ा होता है, तो इस दोनों को काट दो, 1 से 1 1, यानी कि 1:1 रेशियो में ही गिनेंगे या तो कंबाइन होता है। और मोल्स भाई देखो 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर होता है। 1.3 मतलब इतना पार्टिकल होता है, इतना पार्टिकल 1 मोल में। तो मोलर मास को ग्राम पर मोल से भी डिनोट करते हैं, और यही मोलर मास होता है कि 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। और देखो ये सिंपल सा है, नंबर ऑफ मोल्स, कॉमन सा फॉर्मूला, इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास होगा। और लिमिटिंग एजेंट जानते ही हो कि जिसमें जो तो इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक एजेंट का कि क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और मोल दिया होगा, तो मोल बाई स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये इसका फॉर्मूला होता है। और अब आते हैं, ये वाला उतना अच्छे से नहीं समझ में आया मास परसेंटेज में वाला, लेकिन अब इस पे आते हैं। देखो जैसे ये वेट बाई वेट है, तो यानी कि देखो सबसे पहले तो ऊपर सॉल्यूट लेंगे, नीचे जो है सॉल्यूशन, हर केस में लेंगे, नीचे सॉल्यूशन लेंगे, ऊपर सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन लेंगे, समझ रहे हो ना सब में। अब देखो केवल एक में एक्सेप्शन आता है, अभी उस पे आएंगे। देखो सब में ये तो कॉमन रहेगा, अब जो बदल जाएगा वो ये कि मास में वेट बाई वेट होगा, यानी कि ये देखो इसमें मास बाई मास होगा, ऊपर भी मास नीचे मास, इसमें वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होगा। और जो है इसमें मास वॉल्यूम एक ऊपर एक नीचे दोनों होगा। और ये देखो, और इसमें पी ये वाला जानते ही हो, इंटू 10⁶ और इंटू 10⁹ हो जाता है। और देखो ग्राम पर लीटर दिया है, तो ग्राम मतलब वेट होगा और लीटर मतलब कि वॉल्यूम होगा। इतना समझ गए। अब देखो जैसे कि वही है कि सॉल्वेंट हर जगह हो, और हाँ इंटू में 100 भी हर जगह होगा, इंटू में 100 भी हर जगह होगा। अरे यार, तो ये हो गया। अब जो है इसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सॉल्यूट और इंटू में 100 है, और इसमें वेट बाय वॉल्यूम होगा, ये गलत लिखा है, ऊपर वेट आएगा नीचे वॉल्यूम, पहले वेट है तो वेट, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम नीचे फिर। और ये वाला नहीं समझ में आया बाद में पढ़ लेना। और ये देखो अब इसमें भी देखो इसमें भी सॉल्यूट और सॉल्यूशन ही रहेगा, कंफ्यूज मत होना। बस यहाँ पे बस एक एक्सेप्शन याद रखना, नहीं तो होगा सॉल्यूट सॉल्यूशन ही, सॉल्वेंट हो जाएगा, बस ये एक एक्सेप्शन याद रखना, और इसकी वजह से कंफ्यूज ना होना, बाकी सब अपना फॉर्मूला याद रखना। और देखो इसमें क्योंकि मोलैरिटी है, इसीलिए देखो जैसे कि मोलैरिटी है तो मोल्स तो आएगा ही, इसमें भी आएगा और जो है इसमें भी मोल्स आएगा, दोनों में ऊपर मोल्स आएगा। बस जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि मास और वॉल्यूम, तो यहाँ का मास उठ जाएगा और यहाँ का वॉल्यूम उठ के, देखो ऐसे पिछला डॉट्स कनेक्ट होगा तो एक भूलेंगे तो दूसरा याद दिलाओ देगा, इसीलिए बोल कर रहा हूँ वैसे। तो वैसे ही पहले देखो कि वॉल्यूम आएगा मोलैरिटी वाले में, और फिर वहाँ का वेट आएगा। देखो वॉल्यूम क्यों आएगा, क्योंकि देखो पानी कमज़ोर होता है सॉलिड से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए वो पहले आएगा। तो इस तरीके से वहाँ से वॉल्यूम उठ के आ जाएगा नीचे, और फिर नीचे, और इस वाले में वेट और ऊपर मोल्स रहेगा ही, और हम बता ही दिए। और जैसा कि बोले थे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ये भी नहीं पता, ये 2 ठो छूटा है,
कर लेना। और इसमें जैसे कि इंटू 100 करते थे जब परसेंट निकालना होता वो लोग, लेकिन ये निकालना 10.6 और 9 कर दोगे। बिलियन मिलियन जैसे यूट्यूब पे होता है वो करके भी करोगे तो समझ आ जाएगा। और ये देखो जैसा कि बोले थे ग्राम पर लीटर है, तो इसलिए ग्राम का वेट लिख दो और लीटर है तो वॉल्यूम होगा, यानी कि मास बाई वॉल्यूम। और सॉल्यूशन रहेगा ही, लेकिन इसमें इंटू 100 नहीं है शायद से, तो ये भी याद रखना। लेकिन इतना भी समझो काफ़ी है, वो टाइम के साथ आ जाएगा। और ये स्ट्रेंथ बाई मोलर मास की क्या है, तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ, तो ये होगा स्ट्रेंथ बाई मोलर मास। हाँ, तो उस दोनों का बता देते हैं, कोई ट्रिक तो नहीं आता है, लेकिन जो भी आता है बता देंगे, बाद में डिस्कवर कर लेंगे। देखो जैसे मोल्स, अगर मान लो एक कर लोगे तो दूसरे का नहीं सॉल्यूट लोगे तो दूसरे का सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो मान लो जैसे कि अगर ये नहीं, वो गलत था जो पहले बोले थे कि जैसे मान लो एक सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है, तो उससे सॉल्यूशन बनाओगे तो ए वाले का मतलब कि इसमें ए का मोल्स लिखना है और फिर बी वाले में बी का मोल्स, और दोनों में टोटल मोल्स से डिवाइड कर देना है। क्या, ए वाले का ए का मोल्स लिखना है, बी वाले का बी का मोल्स और टोटल मोल्स से डिवाइड कर देना है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, ये भी यूज हो सकता है। जैसे मोलारिटी का पढ़े थे, गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मैंने आपको समझाया कि नॉर्मलिटी निकालने का तरीका क्या होता है। नॉर्मलिटी निकालने का तरीका होता है, जैसे मोलैरिटी निकालने का तरीका क्या होता है। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होता है गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसी तरह से नॉर्मलिटी क्या होता है? दैट इज इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हो, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का तरीका होता है गिवन मास बाय मोलर मास, ये मैंने सिखा दिया है। वैसे ही इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, ये आप लोग याद रखोगे। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है? इक्विवेलेंट मास निकाला जाता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूं, आप सिर्फ एक बार लिख देना कि हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर बाय